नमस्कार, मैं प्रिंसिपल डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत से। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और चाहती हूं कि जैसे श्री कृष्ण ने सभी के जीवन का उद्धार किया, वैसे ही हम सबके जीवन का भी उद्धार हो और चारों तरफ पॉजिटिविटी और प्यार हो। इसके बाद जैसे कि शिक्षक दिवस आ रहा है, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में और किसी भी देश के किसी भी कॉर्नर में काम कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आप ही के हाथ में हमारे देश का भविष्य है और हमारे बच्चों का जीवन है। तो ऐसा काम करो कि कोयले को भी हीरा बना दो। धन्यवाद। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है। यदि उस पर आए आज तो विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे मन बुद्धि में नहीं आता हूँ। ब्रह्मांड अखिल पे ना सिमटू पर भक्त हृदय में समाता हूँ। हमारी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं डीएवी पुलिस लाइन में। सामने देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई राधा कृष्ण बना, कोई द्वारपाल बना है, कोई अपने हाथों में मटके लिए हुए खड़ा हुआ है। ये देखिए, देख सकते हैं छोटी छोटी मटकियां बच्चे अपने हाथों में लिए खड़े हुए हैं। और ये देखिए वासुदेव, जी हाँ, वासुदेव का रूप धारण किए हुए हैं और हाथ में टोकरी लिए, कान्हा जी को साथ में लिए हुए, कैसे वासुकी नाग जो है उन पर अपनी छाया करता है। और इधर देखिए नन्हे मुन्ने कृष्ण भगवान अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर है, आइए मैम हमारे साथ है, उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। मैम, स्कूलों में अक्सर देखा है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं करवाया जाता, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ आज नन्हे मुन्ने जो हैं काफ़ी सुंदर सुंदर लिबासों में, परिधानों में यहाँ पर तरह तरह के रूप धारण किए हुए हैं। आज क्या विशेष कार्यक्रम है? सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे वो चीज़ें नहीं हैं जो अपनी संस्कृति से जोड़ें, तो वो सब भूलते जा रहे हैं। तो थ्रू फेस्टिवल्स ही हम बच्चों को अपना जो हमारा पास्ट है, इतिहास है, उसके बारे में बता सकते हैं। चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे वो रामायण का सार हो, तो वो हम अगर बच्चों को सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। श्री कृष्ण ने हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे समाज के लिए और प्रकृति के लिए, चारों तरफ जो आज वातावरण है श्री कृष्ण जी की ही देन है। कितना धर्म के पाथ पे चलाने वाले हों या मर्यादा का सारा सार जो है श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। तो हम ये मूवमेंट्स के थ्रू जो है छोटी छोटी पार्टिसिपेशन के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यही हमारा पर्पस रहता है कि बच्चों को विद एजुकेशन, बच्चों को सेलिब्रेशन से बच्चों को सिखा सकें। मैम, मैं देख रही हूँ बच्चे काफ़ी छोटे हैं। हाँ जी। इतने छोटे बच्चे क्या कुछ सीख पाते हैं जब ये धर्म कर्म की बातें हम इनके साथ करते हैं? देखो, कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग एक चीज़ है, इंसाइटफुल लर्निंग। अगर हम इनको बताएंगे ना, ये श्री कृष्ण थे, इन्होंने ये किया, तो शायद वो नहीं सीख पाएंगे। मगर अगर बच्चे खुद करते हैं तो वो चीज़ों को समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है कॉन्फिडेंस गेन करने का। आज ये हमारा सुदामा अभी रो रहे हैं, अब क्योंकि इनके पापा इनको दिखे हैं तो इनको पापा पास जाना है। मगर यही बच्चे होंगे कि आज अगर ये स्टेज पे खड़े हुए हैं तो आज ये क्या पता इतने बड़े कलाकार बन जाएं इसी स्टेज से, तो वो कुछ नहीं पता। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है बच्चों को सिखाने का और आगे पहुंचाने का। मतलब कहते हैं, आपने बोला कि क्या पता कितने बड़े कलाकार बन जाएं, जबकि आज कहते हैं कि पढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये भी एक पढ़ाई का अंग है? देखिए, ऐसा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट स्कूल का एक अभिन्न अंग होता है। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं होते, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई पेंटिंग में, डांस में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एक्सेल कर सकते हैं। हमारे समाज को, हमारे भारत को बनाने में क्या सिर्फ हमारे को एक वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, हर एक कलाकार का उतना योगदान है, हर एक पार्टिसिपेंट का। मान लीजिए कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, तो हर एक को जितना जिस चीज़ में फील्ड में बेस्ट है ना, उसको आगे ले जाने का मौका देना चाहिए। हो सकता है बच्चा एवरेज हो मगर वो डांस में बहुत अच्छा निकल जाए, तो तभी तो कल्चर हमारा रिच होगा, अगर हम सब कुछ सिखाएंगे बच्चों को। तो शुभ नाम? सुमिता, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल। हाँ जी। तो देखिए, प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ थी डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से। और आपको बता दें, इनका कहना है कि बच्चों को हर वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर बच्चे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी ज़रूरत है जो हमारे देश के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को, हमारे कल्चर को, हमारी जो सभ्यता है उसको सहेज कर रख सकें। वो सभ्यता हमारी तभी सहेजी जाएगी तब तरह तरह के एक्टिविटी कल्चर्स के अंदर
कल्चर के जो प्रोग्राम हैं, एक्टिविटीज़ हैं, या गायन की जो कला है या फिर नृत्य कला है, उसके बारे में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि बच्चे आने वाले समय में शिक्षा की तरफ ही नहीं, अपने देश की सभ्यता को बचाने के लिए भी कार्य कर सके। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही, कहते हैं, इस समाज को बनाने के अंदर योगदान है जितना एक पढ़े लिखे व्यक्ति का होता है। कहते हैं व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर कोई कला होती है तो समाज के उत्थान के लिए उसका भी बड़ा योगदान होता है। जहां एक और छोटे छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वहीं बराबर जो पेरेंट्स हैं वो भी देखिए अपने बच्चों की इस कला को देखने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सोनिया मैम। सोनिया, कहाँ से आए हो? मैं डार से आई हूँ। डहार से। आज यहाँ पे किस लिए आए? बच्चों का प्रोग्राम देखने में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया मैम। अच्छा, आपके बच्चों ने भी पार्टिसिपेट हाँ किया? जी मैम, मेरी गुड़िया। अच्छा, क्या बनी है आपकी गुड़िया? मैं ग्रुप डांस था मैम, उसमें वैसे राधा रानी थी सारी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जो पढ़ाई लिखाई का एक समय है उसमें ये एक्टिविटीज करवा के स्कूल समय व्यर्थ कर रहा आपके नहीं बच्चों? मैम, बहुत अच्छा है। बच्चे मतलब देखेंगे करेंगे तभी तो समझेंगे ना कि कान्हा है, इसका रूप है, बहुत अच्छा था। बचपन में एंजॉय कर रहे हैं मैम, इसके थ्रू बच्चों को आगे मतलब जानकारी भी मिलती है। ऐसे ऐसे हो रहा है, कान्हा का जन्म है, बारू में ऐसे थे, मक्खन चुराता था, ऐसे वो करता था। हमें तो गलत नहीं लग रहा मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहीं यहाँ एक्टिविटीज करने के बाद बच्चों ने घर में वो हरकतें शुरू कर दी, फिर डांटोगी तो नहीं? नहीं मैम, नहीं नहीं, क्यों डांटेंगे मैम, हमें तो वैसे भी बच्चे अच्छे लगते हैं। इसी के थ्रू मैम जी रहे बच्चे अपनी ज़िंदगी। नहीं तो बचपन है ना मैम, गुम हो गया बच्चों का कहीं ना कहीं। ऐसे थोड़े मैम टीचर समझा रहे ना, तो बच्चों का धीरे धीरे बचपन आ रहा है इसे। नहीं तो बच्चे नहीं ऐसी मतलब गुम ही हो रहे हैं इन चीज़ों से। नाम एक तो बार फिर बता दीजिए। सोनिया मैम। तो देखिए, डहार से सोनिया मैम, इनकी बच्ची भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है कार्यक्रम में, और इनका कहना है कि टीचर्स के द्वारा यहाँ समय व्यर्थ नहीं बल्कि समय का सही सदुपयोग किया जा रहा है। बच्चों को कल्चर के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारे जो भगवान थे वो केवल भगवान ही नहीं, अपितु बचपन का वो एक सुनहरा सपना है जिसको जीने का हर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर माँ बाप हो। माँ बाप भी हमेशा यही सोचते हैं कि उनके बच्चों का बचपन सुनहरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब वो अतीत बन जाता है तो एक सुंदर स्वप्न सा दिखाई देना चाहिए। मैम हमारे साथ है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बच्चों की एक्टिविटीज़ को देख करके कैसा महसूस करते हैं? मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड होता है बच्चों को, स्कूल्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, और बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, टैलेंटेड होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है जो यहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, और हर एक बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए चांस देना चाहिए बच्चों को टैलेंटेड होने के लिए। मैम, ये नहीं लगता कि आज जो मुकाबला है गहरा हो चुका है बच्चों का पढ़ाई को लेकर, अगर बात की जाए, एक होड़ सी लगी हुई है बच्चों में आगे निकलने के लिए, उसमें ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस एक्टिविटीज़, देखो स्टडी अपनी जगह है और बाकी जो टैलेंटेड है वो अपनी जगह है। बच्चों को ऑल राउंड टैलेंटेड होना चाहिए। देखो, शुभ नाम आपका? रिशिता शर्मा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि बच्चों को ऑलराउंडर होना चाहिए, और होना भी चाहिए। एक दादी माँ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको जानना चाहेंगे। दादी माँ, आपका कौन है? पोता है, पोती है? होता है जी। क्या रोल कर रहे हैं वो? अच्छे कर रहे हैं जी। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है आज जो पढ़ाई का युग है उसमें एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, मारा मारी हो रही है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, वो कहता है जी मेरा मेरिट में आना चाहिए, उसमें ये एक्टिविटीज़ कहीं समय खराब तो नहीं हो रहा? नहीं जी, समय काट कहीं आए जी हम। अच्छा, पोते के लिए भी देख के आएंगे। तो लगता नहीं कि पोता कहीं इस चक्कर में पड़ कर पिछड़ ना जावे? नहीं जी, कुछ तो सीखेगा यहीं। सीखेगा हाँ, और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है जी। सुमित्रा। और पोते का? युग। युग। हाँ, मतलब सुमित्रा का युग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं दादी सुमित्रा यहाँ पर मौजूद है, और पोता युग जो है स्टेज पर मंचन कर रहा है, और उनका कहना है कि पोता यहाँ से बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ने का काम करेगा। और बात की जाए छोटे छोटे बच्चों की, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हर बच्चे के अंदर एक होड़ सी लगी हुई है कि शायद वो भी मंच पर जा पाए, और ये ललक हर उस बच्चे में होनी चाहिए जब वो बचपन में होता है, क्योंकि मंच का डर अगर बचपन से बच्चे के मन से निकल जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को तरक्की की ओर अग्रसर करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर सकता है जो आज देश की एक ज़रूरत बन चुका है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं डीएवी पुलिस लाइन पब्लिक स्कूल की। तो यहाँ इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो देख सकते हैं यहाँ पर नन्ही मुन्नी बच्चियों ने तरह तरह का रूप धरा हुआ है। नंद बाबा का घर यहाँ पर है, देखें यशोदा मैया जो है
दूध बिलो रहे हैं। यहाँ पर जो सखियाँ बनी हुई हैं ये क्या कुछ करने के लिए इनसे बातचीत जरूर करेंगे। तो देखिए इस सखियों का रूप धारण किए हुए हैं यहाँ पर। अब फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। नहीं नहीं, मेरा कहना नहीं कर सकता। देखो हमारे घर पे तो पहले ही बहुत मक्खन है, क्यों कहना तुमने इनका मक्खन चुराया? तो आइए देखिए यहाँ पर कहना भी मौजूद हैं। हमारे घर में तो पहले से ही इतना सारा माखन है। ठीक है भैया, अब तो हम तेरे दादा को पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। तो आइए देखिए सखियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे। आपने सखी का रूप धारण किया है, क्या शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आई हैं? उसने हमारी मटकी तोड़ी, अच्छा मटकी तोड़ी और क्या किया? माखन भी खा लिया। माखन भी खा लिया। तो यशोदा मैया के पास क्या शिकायत लेकर के आई हैं? आपने यशोदा मैया से शिकायत की तो मैया ने क्या जवाब दिया आगे? उन्होंने बोला कि मेरा कान्हा ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारे घर में बहुत सारा माखन है। मतलब माँ का कहना यही है, बच्चा चाहे कितनी भी शरारत करे वो शरारती नहीं है। नहीं है। तो देख सकते हैं छोटी छोटी सखियाँ हैं, छोटी सी यशोदा मैया है। अभी यशोदा मैया से बड़ी जोर जोर से शिकायत कर रहे थे। क्या जवाब मिला मैया से? मैया से जवाब मिला कि ये तो मेरा खाना तो माखन खाता ही नहीं है, मेरे हाथ का ही खाता है। मतलब चोर नहीं है? नहीं। और आप कहते हैं कि चोर है? हाँ। चोर मतलब खाली माखन चुराता है, कुछ और भी चुराता है? माखन चुराता है। माखन चुराता है। तो देख सकते हैं सखियाँ यहाँ ये करने के लिए आती हैं कि तेरे कान्हा ने माखन चुराया, मटकी फोड़ी है। लेकिन मैया क्या कहती है? मैया आपका क्या कहना है, कान्हा ने मटकी फोड़ी? नहीं नहीं, कान्हा ऐसा नहीं कर सकता, हमारे घर पे पहले ही बहुत मक्खन है। मतलब माखन कान्हा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अक्सर कान्हा सुनने में आया ऐसा ही करता था। नहीं, क्योंकि हमारे घर पे पहले ही बहुत मक्खन है। मतलब आपको आपके लाला पे यकीन है? हाँ। तो देख सकते हैं छोटी सी यशोदा मैया और लाला पे यकीन करती हैं। और लाला से ही पूछ लेते हैं कितना नटखट है, चोरी भी करता है लेकिन सीना चोरी भी करता है। क्यों लाला माखन चुराया? सच बोलना। और मैया कहती है नहीं चुराया। ये क्या भेद है? मतलब चोरी भी सीना चोरी भी दोनों काम करते हो? तो अच्छा माखन क्यों चुराते हो आप? अच्छा लगता है? सखियों को सताना अच्छा लगता है? इसी तरह शरारतें करोगे? मतलब शरारतें करना ही इसीलिए आए हो धरती पर, शरारतें करने के लिए? तो देखिए कान्हा है मंद मंद मुस्कुराते हैं, लेकिन हाँ भी भरते हैं कि उन्होंने चोरी की। लेकिन एक और सखियाँ कहती हैं चोरी की, कान्हा भी कहते हैं चोरी की, लेकिन मैया है कि मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मेरे घर में माखन का भंडार भरा है तो कान्हा चोरी कैसे कर सकता है। तो आइए मैडम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया आपके माइंड में? मैम हम हर साल ऐसे ही क्रिएटिविटी के साथ अनेक गतिविधियां कराते रहते हैं। जैसे अभी हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं तो उसमें अलग अलग झांकियां बनाई हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत, नंद बाबा का घर। और चलिए आपको अपनी अलग झांकियों पर लेकर चलते हैं जी। वहाँ पर आप देखिए गीता का उपदेश और ये सारी झांकियाँ कि उनके कितने रूप हैं वो सब कुछ हमने दर्शाया है। और यहाँ तक कि हमने बाल कृष्णा, अद्भुत दृश्य, वो सब कुछ दर्शाए हैं। अभी आपको अव्यांश अपनी प्रस्तुति देगा और बताएगा कि उन्होंने क्या तैयार किया है। ये देख सकते हैं सामने नंद बाबा जो हैं अपने सिर पर कान्हा को रखकर टोकरी के अंदर यमुना जी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गीता का उपदेश नन्हे कृष्ण नहीं अपितु हमारे साथ वो कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दे करके बताया था कि जीवन का सार क्या है। आइए भगवान कृष्ण से ही जानना चाहेंगे जीवन का सार क्या है।
ब्रह्मांड सकल सूरज तारे सब ग्रह नक्षत्र आकाश गंग स्वर्णर किन्नर गंधर्व असुर जड़ चेतन सब है मेरे अंक। मैं आदि स्वयं, मैं अंत स्वयं, मैं निर्माता संहार स्वयं, मैं जन्म हूँ, मैं मरण हूँ, मैं प्रलय में रचनाकार स्वयं। मैं जेर तथा मैं उद्भिज हूँ, मैं जेर तथा मैं उद्भिज हूँ, मैं ही दज, मैं ही श्वेतज, दाने में अंकुर मैं बनता, जल सागर प्राणी में अज। मैं घृणा हूँ खुद, आकर्षण हूँ, प्रसन्नता अशोभ हूँ मैं, सत रजो तमस प्रकृति सकल और काम क्रोध मदलोभ हूँ मैं। वैकुंठ में नहीं निवास में रहा ना योगी हृदय में आता हूँ, मेरा भक्त मेरा जहाँ गान करे मैं अपने को वहाँ पाता हूँ। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है, यदि उस पर आए आज तो विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे मन बुद्धि में नहीं आता हूँ, ब्रह्मांड अखिल पे ना सिमटू पर भक्त हृदय में समाता हूँ। मेरे सखा मेरी अब बात सुनो तो मैं दिव्य चक्ष पहुंचाता हूँ, है आज उठी एक मौज अजब ये जो रूप विराट दिखाता हूँ, है आज उठी एक मौज अजब ये जो रूप विराट दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? अव्यांश। तो देखिए, अव्यांश छोटा सा बच्चा है, लेकिन गीता का संपूर्ण सारांश उन्होंने जुबानी यहाँ पर सुना दिया कि किस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में बेशक ना समा पाऊँ, लेकिन भक्त का हृदय एक ऐसा है उसके अंदर समा जाता हूँ और उसके अंदर ही मेरा समावेश है। अगर उसके भक्त को कहीं कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए वो तमाम ऐशो आराम छोड़ करके स्वयं भक्त के पास चले जाते हैं। कहते हैं भक्त उन तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन जहाँ उनका सच्चा भक्त होता है, ये अपने तमाम सुख सुविधाएं, अपने तमाम काम धाम को छोड़ करके भक्त के पास पहुँच जाते हैं और भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। ऐसा ही गीता का सारांश है। देख सकते हैं सामने कारागृह का दृश्य है, किस तरीके कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वासुदेव देवकी दोनों उसको कहना को अपने कहते हैं टोकरी में डाल करके उसको कारागार से बाहर लेकर के जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और नन्हे नन्हे यहाँ पर जो हैं रक्षक भी आपको कारागार के जो बाहर द्वारपाल भी दिखाई देंगे। और उधर देखिए गोवर्धन पर्वत, जी हाँ देखिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए नन्हे कृष्ण भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और इस तरह की तमाम झांकियों के जरिए यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके भगवान कृष्ण ने बचपन में ही ऐसे कार्यकलाप किए कि आज उनको अगर प्रत्येक बच्चे के अंदर समावेश करना है तो बच्चों को उसके लिए अपने जो कहते हैं कि एक सोच है वैसी ही बनानी पड़ेगी। स्कूल के द्वारा तो प्रयास किया ही जाता है, माँ बाप को भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अपने जितने भी हमारे कहते हैं, चाहे वो कान्हा जी हैं, राम जी हैं, या जितने भी अवतार हुए हैं उनके बारे में समय समय पर बताना चाहिए। इन अवतारों के बारे में अगर बच्चों को हम बताते हैं और बच्चे अगर उनके बारे में सुनते हैं तो बच्चों के अंदर वैसा ही समावेश होता है और बच्चों के अंदर वैसे ही भाव जागृत होते हैं। और बच्चों के अंदर अगर भाव जागृत होते हैं तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज का नाम भी रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ से क्या सीखने को मिलेगा? एक्चुअली आई एम सुपरवाइजरी हेड ऑफ प्री प्राइमरी विंग और इन एक्टिविटी द्वारा हम स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहते हैं कि अपने कल्चर से कैसे जुड़ें, कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। स्टडी के साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज़ हैं या उनकी और जहाँ उनकी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है वो हम करें। और मेन रीज़न है यहाँ की हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट करें, उनका पेरेंट को अपने साथ जोड़ें। हमने इसलिए पेरेंट्स को अपने प्रांगण में बुलाया हुआ है कि वो आएँ, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ देखें, टीचर्स के साथ जुड़ें और भी स्कूल के साथ जुड़े। वो जी, शुभ नाम आपका? परवीन शर्मा। तो देखिए परवीन शर्मा जी सुपरवाइज़र हैं इनके डिपार्टमेंट की बच्चों के, और उनका कहना है कि बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ का ज़रूरत है। माँ बाप भी यहाँ पर मौजूद हैं कि अक्सर आजकल पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा मतलब उद्योगपति बने या कोई नेता बने या बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ कल्चर एक्टिविटीज़ में आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। जी, क्या कहेंगे मैम? आजकल के ज़माने में जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई में तो हर बच्चा आगे बढ़ रहा है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज पे जब अपीयर करता है तो बच्चा बढ़ता है। इसके साथ ही साथ
सनातन धर्म के प्रति हमारे बच्चों की जागरूकता, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि हम उसे ऐसे संस्कार दें, उसे इतने अच्छे से समझाएं कि वो सनातन धर्म को पालन करें और अपने प्रभु, अपने आराध्य राम भगवान, कृष्ण भगवान, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं इनका पालन करें। तो हम आज ये देख के बहुत ही आनंद लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उनको सनातन धर्म के प्रति जागरूकता भी मिल रही है, सीखने को मिल रहा है। मतलब आज नंद बाबा की उपाधि मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें आके देख के अपने बच्चों को। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बच्ची पार्टिसिपेट की है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और स्कूल, इसलिए हमने ऐसा स्कूल सेलेक्ट किया, पानीपत में बहुत सारे स्कूल्स हैं, कि यहाँ बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है। पढ़ाई तो हो ही रही है, पढ़ाई हर जगह हो रही है, उसके साथ कॉन्फिडेंस, स्टेज एक्टिविटीज़, डांस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन देता है कि हम एक रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुभ नाम आप? नारायण दत्त तिवारी। तो देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी, उनका कहना है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि वो ऐसे स्कूल का चयन कर पाए जहां रीजनेबल रेट में उनके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी पता लगता है और अपनी जो एक सभ्यता है उसके बारे में भी ज्ञान मिलता है और अपने जो कल्चर है या उनका जो एक सनातन पद्धति है उसके बारे में भी ज्ञान यहाँ पर मिलता है। बच्चों को जानकारी मिलती है कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। तो तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने वाले स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन करवा करके वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।